एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए 7 मार्च के लिए भूगोल का आप सभी के लिए ऐसा कंटेंट लेकर आई हूँ आज के इस वीडियो में जो 100% 90% आपका आएगा। तो सारे ऐसे इस प्रश्न पत्र में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 100% परीक्षा में आएंगे, जिनको हम सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ। देखिए एक बेहतरीन सा कंटेंट मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका आंसर है चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं। दूसरा है फूलों की कृषि कहलाती है पुष्प उत्पादन। तीसरा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, 121 करोड़। चौथा है ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है ये सभी छोटी बस्तियां, प्राथमिक क्रियाकलाप, कम गतिशीलता। पांचवा है मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र कौन सा है, इसका आंसर है आपका सिंगरौली। छठा है कि किस वर्ष योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था, 2015। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का आपका सी है, दूसरे का डी रहेगा, तीसरे का डी, चौथे का रहेगा आल दिस, पांचवे का भी आपका डी रहेगा और छठे का आपका बी रहेगा, 20, 50। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जन घनत्व वाला देश खालिस्तान है, बांग्लादेश। दूसरा है स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक खालिस्तान है, जीवन। तियासा। तीसरा है कच्चे माल पर आधारित उद्योग को खालिस्तान प्रकार में विभाजित किया जाता है, इसका आंसर है आपका 5 प्रकार। चौथा है प्रमोद के उद्देश्यों से की जाने वाली यात्रा खालिस्तान कहलाती है, पर्यटन। पांचवा है भारत में विशालतम भाषाई समूह खालिस्तान है, भारतीय आर्य। छठा है भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य खालिस्तान है, महाराष्ट्र। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें वो कंप्लीट करें। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिए अच्छे से। इसके बाद में यहाँ से आप बाकी का लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। पहली है नवनिश्चयवाद, इसकी जोड़ी है रुको और जागो। दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय संचार, इसकी जोड़ी रहेगी कृत्रिम उपग्रह। तीसरी आपकी ये रहेगी 17.64%। चौथी है पूर्वे और पांचवी की आपकी जोड़ी रहेगी भाखड़ा नागल। ठीक है, ये है आपकी पांचवी जोड़ी। चलिए तो यहाँ पे मैंने टिक मार्क आपके कर दी है, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए यहाँ पे आपके भी मैं नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये है आपकी पांचवी और ये है आपकी पहली। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर रहेंगे आपके, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। मानव विकास का उद्देश्य क्या है। वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है।
किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। चलिए तो इन सारों के आंसर कंप्लीट हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे के आंसर फिल कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपको उधर से ट्रांसलेट कर लेना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य लिखिए। पहला है आंकड़ों प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य में से एक रहा है, ये भी आपका सत्य है। तीसरा है हिमाचल प्रदेश सबसे निम्न नगरीय जनसंख्या वाला भारत का राज्य है, सत्य बात है। चौथा है गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है भारत में क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों की लंबाई 18,500 किलोमीटर है, ये भी आपका सत्य है। छठा है मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है, तो ये भी आपका सत्य है। तो पूरे ही आपके सत्य हैं, यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। इसी तरह से ये आपको इंग्लिश मीडियम वालों को कंप्लीट कर लेना है, सारे आपके फॉल्स रहेंगे। ठीक है, जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ ये कंटेंट आप ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि इसके 90% आने के पूरे चांस है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। देखिए छठा प्रश्न है कि क्रमबद्ध भूगोल से आपका क्या से 2 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 7वां प्रश्न, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। मानव विकास सूचकांक क्या है, ट्रक कृषि क्या है, कुटीर एवं लघु उद्योगों में कोई 2 अंतर लिखिए, जनसंख्या संगठन से क्या आशय है। ठीक है, इन सारे प्रश्न की आंसर शीट आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें, आपको सारे प्रश्नों की आंसर शीट दे दी जाएगी, तो आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। देखिए ये कंटेंट जो है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रश्न आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करके जाना है। देखिए तो 18वां प्रश्न है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कारणों को समझाइए। और 19वां है, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लें और आंसर शीट के लिए जो हमने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं आप उन पर कॉल ज़रूर कर लीजिए, आपको सारे प्रश्न की आंसर शीट मिल जाएगी। और देखिए आपको वही प्रश्न यहाँ पे मैं दे रही हूँ जो 90% आपसे पूछे जाएंगे, तो सारे ही प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट भी करें। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।